Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about structure of operon और operon concept जो जेकब और मोनार्ड ने दिया था इकोलाई बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोट्स जीवों में मेटाबोलाइट्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है ओपेरॉन कंसेप्ट के द्वारा किस तरह से होती है। दो ओपेरॉन आपने पढ़े होंगे, लैक ओपेरॉन, दूसरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, दोनों के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यूकैरियोट्स में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उनमें जीन बैटरी मॉडल चलता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन प्रोकैरियोट ग्रुप्स। ओके, तब इन्होंने बताया था एक डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है वो ओपेरॉन के अंदर आता है, यानी कि उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सारे मिलके एक सम्मिलित वे में कुछ फंक्शंस करते हैं, जिससे आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है और आपको मेटाबोलाइट्स से आपका वो प्राप्त होता है। अब फंक्शन को जानने से पहले आपको ओपेरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये पूरा डीएनए का खंड है और इसमें ओपेरॉन बना होता है आपके 3 इनसे और एक इससे, यानी कि एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, 3 इसमें ये वाले जीन होते हैं, जिसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है, एक प्रोमोटर जीन होता है, थर्ड होता है ऑपरेटर जीन। ये जो 3 हैं ये स्ट्रक्चरल जीन से होने वाले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए से कंट्रोल यूनिट या फिर कंट्रोल जीन बोलते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल जीन है और इसी से इन्हीं जीनों के कोडित या फिर इनसे आपकी प्रोटीन बनती है, तो इसीलिए से स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जबकि इसका कंट्रोल इन जीनों से होता है। अब बात करें इनका अलग अलग फंक्शंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो देखिए रेगुलेटरी जीन क्या होता है। यह जीन कुछ विशिष्ट एंजाइम्स बनाती है जो रिप्रेसर पदार्थ का कार्य, रिप्रेसर टाइप काम करता है, और यह रिप्रेसर प्रोटीन या फिर कोई पदार्थ ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाता है और इसकी क्रिया, इस क्रिया का ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को संदमित कर देता है। ठीक है। दूसरा प्रोमोटर जीन का वर्क क्या होता है। प्रोमोटर जीन डीएनए का वह खंड है जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। यह क्या करता है, ये संरचनात्मक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ करवाता है। याद रखना है, प्रोमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और ये स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ऑपरेटर जीन क्या करता है, यह जीन संरचनात्मक जीन के पास स्थित होता है। ये रहा ऑपरेटर जीन, तो इसका वर्क क्या होता है, यह भी ट्रांसक्रिप्शन का कंट्रोल करता है। ओके, और यहाँ रेगुलेटरी जीन के द्वारा उत्पादित रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ इससे जैसी अटैच होती है तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को संदमित कर देता है। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन क्या कर रहा है, ये संदमित कर रहा है, जबकि प्रोमोटर जीन ये शुरू करवा रहा है। ओके, चलिए वापस से इसे देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा है, हमने 3 कंट्रोल जीन पढ़े हैं, एक कंट्रोल जीन है ये तीनों, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन और प्रोमोटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या क्या वर्क है, ये रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करवाता है जो कि ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है और ये स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को संदमित कर देती है। जबकि प्रोमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है जो कि स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को शुरू करवाता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग वाली थिंग नहीं है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है लैक ओपेरॉन क्या होता है। ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, यानी कि पहले ये ऑफ होता है और जैसे इसमें आप मेटाबोलाइट डालोगे तो मेटाबोलाइट की प्रेजेंट में ये ऑन होगा। ठीक है, ऑन होने का मतलब है आपका जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा और आपको आपका मनचाहा प्रोटीन या फिर पदार्थ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये पहले ऑफ है, यानी कि आपका मेटाबोलाइट एब्सेंट है। उस कंडीशन में क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, ये एमआरएनए है, रिप्रेसर एमआरएनए, इससे आपकी प्रोटीन बनी है और ये ऑपरेटर जीन से जाके अटैच हो जाती है। इससे अटैच होते ही आपके प्रोमोटर जीन पे आने वाला आरएनए पॉलीमरेज अब नहीं आएगा और उस कंडीशन में आपकी स्ट्रक्चरल जीन से किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो इससे आपको आपका प्रोटीन नहीं मिल पाएगी। तो ये कैसा है ओपेरॉन, ये ऑफ है क्योंकि इस रिप्रेसर प्रोटीन से बंद कर दिया है, इसका वर्क
कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही इस माध्यम में बाहर से आप क्या डालते हैं, लैक्टोज डालते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर के रूप में वर्क कर रहा है। इंड्यूसर जो यानी कि कोई प्रेरित करवाता है, जो किसी भी वर्क को प्रेरित करवाता है। जैसे ये ऑफ है, इसे ऑन करवा रहा है, तो इसलिए इसे इंड्यूसर बोलते हैं। तो लैक्टोज आएगा और इस रिप्रेसर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा और ऐसी चेंजेस लाएगा जिससे ये इस ऑपरेटर जीन से जो पहले जुड़ पा रहा था अब ये जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया लैक्टोज ने, तो एक तरह से इसे ब्लॉक कर दिया। अभी ऑपरेटर जीन पे जाके अटैच नहीं हो सकता है। अभी जब ये यहाँ अटैच नहीं होगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आराम से आके प्रोमोटर जीन से अटैच हो सकता है। साथ में ही ये स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी आराम से करवा सकता है। उससे आपको अंत में ये 3 एंजाइम भी प्रोटीन का ही फॉर्म होते हैं, आप प्रोटीन भी बोल सकते हो, यहाँ पर एंजाइम आपको प्राप्त हो जाते हैं जिनका वर्क होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज है, जो कि आपकी लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है। परमीएज है जो कि सेल में ग्लूकोज के ग्लूकोज को अंदर आने देता है, सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है उसके लिए। ट्रांस एसिटिलाइज का वर्क होता है एसिटिल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसिडोज तक ट्रांसफर करना। ओके, इन 3 का वर्क आपको आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोज ने क्या चेंज किया है इसमें, तो इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए थे, इसकी वजह से यहाँ से बाइंड नहीं कर पाई है। ओके, तो ये पहले अब ये ऑपरेरॉन क्या हो गया है, ऑन हो गया है। ऑन होने का मतलब आपको प्रोटीन मिल रही है इसकी स्ट्रक्चरल साइड से, ये इसका मेन वर्क है। अब हम देखते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, वो ऑन होता है। ठीक है, इसीलिए ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन होने वाली जो एक्टिविटी होती है उसे आप अनदर वर्ड में बोल सकते हैं, ये होती है रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन। जबकि पहले वाली हमने पढ़ी थी वो कैसी थी, इंड्यूसेबल कंडीशन में, जिसमें ऑफ से ऑन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ ऑन से ऑफ होगा, तो इसे कैसा कहेंगे आप, रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको एक नया टर्म देखने को मिलेगा, एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। देखिए, ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन होता है, इस प्रकार का ऑपरेरॉन है, नॉर्मली चालू रहता है, जिसके बाद में संरचनात्मक जीन है आपका, उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता रहता है और आपके एंजाइम्स का संश्लेषण होता रहता है। एंजाइम यानी कि एक तरह से प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। लेकिन जब आप मेटाबोलाइट की आवश्यकता नहीं होते हैं यहाँ पे, तो ये बंद हो जाता है, स्वतः ही ये ऑपरेरॉन बंद हो जाता है। अब आपको यहाँ पे देखना है, ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन में 5 संरचनात्मक आपको जीन देखने को मिलेंगी, स्ट्रक्चरल जीन EDCBA। ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के निर्माण में इनकी क्रमिक रूप से आवश्यकता होती है 5 एंजाइम की। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रिप्टोफैन का निर्माण जब तक चालू रहता है जब तक कि रेगुलेटरी जीन एक एपोरिप्रेसर का निर्माण करती रहती है। एपोरिप्रेसर का मीन है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर है, यानी कि ये एक ब्लॉक रिप्रेसर बना रहा है जो कि इनएक्टिव है, जो यहाँ पे ऑपरेटर जीन पे जाके इसे संदमित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये निष्क्रिय है रिप्रेसर, ये निष्क्रिय, ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव होता तो ये ऑपरेटर जीन से जाके अटैच करता और ये आपकी जो एंजाइम बन रही है ये बनती नहीं। तो इनसे जो एंजाइम बनते हैं वो कॉस्मिक एसिड को चेंज करते हैं ट्रिप्टोफैन में और आपको आपका मेटाबोलाइट्स प्राप्त हो जाता है। ओके, आपको याद रखना है। लेकिन जब बाहर से ट्रिप्टोफैन को डाला जाता है, ये आपका ऑन कंडीशन होगी। जब बाहर से डालते हैं, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है मीडियम में, तो इसके कुछ अणु हैं वो कैसे काम करते हैं, को रिप्रेसर का काम करते हैं। ट्रिप्टोफैन के कुछ मॉलिक्यूल हैं वो कैसा काम करते हैं, को रिप्रेसर का काम करते हैं। और ये को रिप्रेसर क्या करता है, ये निष्क्रिय रिप्रेसर एपो रिप्रेसर के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये एपो रिप्रेसर की स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देता है, जिससे ये एक्टिव रिप्रेसर हो जाता है। यानी कि अब ये रिप्रेसर एक्टिव हो गया है और ये ऑपरेटर जीन से जाके अटैच हो जाता है। इसके अटैच होते ही आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पे नहीं आ पाता है। इस कंडीशन में ये स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बंद कर देता है।
तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले कैसा था, ऑन था, अब इसने को रिप्रेसर आया है जिसने इसे ऑफ कर दिया। तो आपको दो टर्म याद रखनी है, एपो रिप्रेसर यानी कि रिप्रेसर का इनएक्टिव फॉर्म, को रिप्रेसर यानी कि एक्टिव रिप्रेसर। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आपको याद रखना है एपो रिप्रेसर है ओनली तब आपका ओपेरॉन ऑन है, क्योंकि ये रिप्रेसर इनएक्टिव है, वर्क ही नहीं कर रहा है रिप्रेसर की तरह। लेकिन जैसे ही आप ट्रिप्टोफैन ज़्यादा डालते हैं तो कुछ अणु यहाँ पे को रिप्रेसर की तरह काम करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं और इसे इनएक्टिव से अब इसे एक्टिव रिप्रेसर में चेंज कर देते हैं। और रिप्रेसर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को संदमित करना। ये ऑपरेटर जीन से जाके अटैच होगा और अटैच होते ही इसके एक्टिविटी को संदमित कर देगा। और इसका मेन फंक्शंस क्या होता था, ये स्ट्रक्चर जीन को इनिशिएट करवाता था इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के लिए। अब इस कंडीशन में ये भी नहीं होगा तो आपके सारे एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो आपको कोर्सेमिक एसिड से जो ट्रिप्टोफैन मिल रहा था वो भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको ये है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आपने क्या देखा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन कैसा है, एक कैसे रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, रिप्रेसेबल ओपेरॉन यानी कि ऑन को ऑफ कर रहा है, जबकि लेक ओपेरॉन कैसा था, इंड्यूसिबल ओपेरॉन था। अब यहाँ पे देखिए इंड्यूसिबल सिस्टम ऑफ को ऑन करता है, जैसे हमने लेक ओपेरॉन में देखा था, जिसमें एक्टिव रिप्रेसर को जैसे ही बाहर से मीडियम में लैक्टोज को डाला जाता है तो ये उसे इनएक्टिव कर देता है, जिससे आपका ओपेरॉन है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन देखा था वो रिप्रेसेबल सिस्टम की तरह वर्क करता है, जिसमें इनएक्टिव रिप्रेसर यानी कि को रिप्रेसर को एपो रिप्रेसर को यानी कि इनएक्टिव रिप्रेसर यानी कि एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर है उसे एक्टिव रिप्रेसर में चेंज कर देता है, यानी कि ये ऑन को ऑफ कर देता है, इसीलिए इसे रिप्रेसेबल सिस्टम के जैसे फंक्शंस कहते हैं। ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, आपको अगर एक बार इसका बेसिक मैकेनिज्म समझ में आ जाती है तो फिर कभी भी आपसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑन ऑफ वाला आप याद रख लेना एक बार कि ट्रिप्टोफैन कब वर्क करता है और लेक ओपेरॉन है वो कौन सा टाइप का ओपेरॉन है। बाकी स्ट्रक्चर आपको पता होगी, सबसे लास्ट में कौन सा आता है, स्ट्रक्चर जीन आता है। सबसे पहले आपके रेगुलेटरी जीन आएगा जिससे रिप्रेसेबल प्रोटीन बनती है जो ऑपरेटर जीन से जाके अटैच होती है और वो स्ट्रक्चर जीन के वर्क को संदमित कर देती है। तो थैंक्स गाइस, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एक दो बार बार रिपीट करने से आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। थैंक्स गाइस।